हा हा। अरे बहन, ये इतनी अच्छी सुगंध कहाँ से आ रही है? अच्छा, तो ये सुगंध इस घर से आ रही है। ऐसा लगता है कि इस घर में खाने के लिए बहुत सारे पकवान पड़े होंगे। चलो इस घर के अंदर घुसकर देखते हैं। वैसे भी भूख की वजह से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ बहन, ये तो बहुत अच्छी सुगंध है, परंतु ये घर तो एक शिकारी का है। अगर उसने हमें पकड़ लिया तो कभी नहीं छोड़ेगा। अरे बहन, मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब डरो मत, जल्दी चलो भीतर जाकर देखते हैं। आज तो बड़ा मजा आएगा। खाने के लिए तरह तरह के पकवान मिलेंगे। बस बस, और बातें नहीं, जल्दी से मेरे पीछे आओ। अरे बहन, संभल कर अंदर जाना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ज्यादा बातें मत करो, चुपचाप मेरे पीछे चली आओ। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये मैं क्या देख रही हूँ बहन? शिकारी तो आराम से सो रहा है। इतनी ऊंची आवाज में बात मत करो। अरे वह देखो, बड़े बड़े समोसे। इन्हें खाने में तो बहुत आनंद आएगा। चलो चलो जल्दी से इन पर टूट पड़ो। कितने स्वादिष्ट है ये समोसे। मैंने ऐसे समोसे पहले कभी नहीं खाए। एक बात तो माननी पड़ेगी, ये शिकारी समोसे बहुत अच्छे बनाता है। मैंने तुम्हें बोला है ना, ऊंची आवाज में मत बोलो, वरना शिकारी हमें पकड़ लेगा। अरे बहन, ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे बाप रे, भागो 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 जल्दी से। ओह बाप रे बाप, आज तो बाल बाल बचे। मैंने तुम्हें बोला था इस घर में मत जाओ, तुमने मेरी एक नहीं सुनी। किसने बोला था तुम्हें इतना शोर मचाने को? अगर शिकारी की आंख खुल जाती तो वो हमें पकड़ लेता। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि खाना खाते वक्त मत बोला करो। तुम्हारी जुबान तो बस हर वक्त चलती ही रहती है। चलो अभी कुछ और ढूंढते हैं खाने के लिए। शिकारी ने अपने घर में कुत्ता कब से रख लिया? अगर मुझे पता होता कि वहाँ पर एक कुत्ता है तो मैं कभी नहीं जाती। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। कुत्ते के बारे में तो मुझे भी नहीं मालूम था। सच कहा तुमने, आज तो हम बड़ी मुश्किल से बचे हैं। चलो छोड़ो अब इस बात को, आगे चलकर देखते हैं, शायद कुछ और खाने के लिए मिल जाए। अरे बहन, वो देखो, वहाँ पर बंदर बहुत सारे फल खा रहा है। अगर किसी तरह खाने के लिए हमें वो फल मिल जाए तो हमारी भूख शांत हो जाएगी। ये क्या बोल रही हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है, वो बंदर बहुत चालाक है। वो कभी भी अपने फल हमें खाने के लिए नहीं देगा। हम उसे बेवकूफ नहीं बना सकते। अरे बहन, माना कि मैं बहुत डरपोक हूँ, परंतु तुम ये मत बोलो कि मैं बहुत चालाक भी हूँ। तुम बस देखते जाओ कैसे मैं इस बंदर को अपने जाल में फंसाती हूँ। अरे बंदर भैया, क्या तुमने हाथी की दावत पर नहीं जाना? ये तुम क्या रूखे सूखे फल खा रहे हो? जाओ जल्दी से, वहाँ पर सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाथी की दावत? ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो हाथी ने न्योता ही नहीं भेजा। क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम्हें हाथी ने न्योता नहीं भेजा?
फिर तो तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है मेरे दोस्त। हम तो ढेर सारे पकवान खाकर आए हैं। आज हाथी अपने बेटे का जन्मदिन मना रहा है और हमने देखा कि वहाँ पर जंगल के सारे जानवर खाना खा रहे थे। ये भी तो हो सकता है कि हाथी ने तुम्हें न्योता भेजा हो, परंतु तुम्हें मिला ही नहीं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जल्दी से जाओ बंदर भैया, क्योंकि अभी भी हाथी के पास बहुत सारा खाना बचा हुआ है। ये क्या कह रहे हो? आज हाथी के बेटे का जन्मदिन है और मुझे इसके बारे में पता ही नहीं। हाथी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं अभी उसके बेटे को जाकर जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ। अरे बहन, जल्दी से खाओ इन फलों को। बंदर के लौट आने से पहले पहले हम इन फलों का आनंद लेते हैं। बहुत स्वादिष्ट है ये फल। अरे हाथी मेरे दोस्त, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि आज तुम्हारे बेटे का जन्मदिन है और तुमने दावत पर सारे जानवरों को न्योता भेजा सिवाय मेरे। ऐसा क्यों मेरे दोस्त? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? मुझे इसके बारे में अभी काली और लाली ने बताया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। हा 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 हा। अरे ये क्या कह रहे हो मेरे दोस्त? कौन सी दावत, कौन सा जन्मदिन? मेरे बेटे का जन्मदिन तो अगले महीने है। लगता है तुम्हें उन दोनों लालची बिल्लियों ने मिलकर बेवकूफ बना दिया है मेरे दोस्त। अब जल्दी से भाग कर जाओ। मुझे तो लगता है वो दोनों तुम्हारे बचे कुचे फल खा गई होंगी। मुझे तो पहले ही उन पर शक हो रहा था, परंतु तुम्हारे बेटे के जन्मदिन के बारे में सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए भागा चला आया। मैं अभी जाकर उन दोनों बिल्लियों को सबक सिखाता हूँ। देखा बहन, मैंने कैसे उस चालाक बंदर को बेवकूफ बना दिया। उसके फल खाकर बहुत आनंद आ रहा है। अब तो खूब नींद आएगी। ये सब तो ठीक है, परंतु इतने सारे फल एक साथ खाकर मेरे पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है। मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो चुका है। हाँ बहन, तुमने सच कहा। मेरे पेट में भी दर्द शुरू हो रहा है। लगता है हमने लालच के चक्कर में कुछ ज्यादा ही खा लिया है। अरे बंदर भैया, तुम इतनी जल्दी लौट आए हो। पता नहीं क्यों तुम्हारे फल खाकर हमारे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हमारी मदद करो बंदर भैया, हमें पहाड़ी से कुछ जड़ी बूटियां ला कर दे दो। हाँ बंदर भैया, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कृपया करके हमें पहाड़ी से कुछ जड़ी बूटियां ला कर दे दो। तुम दोनों ने मिलकर मेरे सारे फल खा लिए। मेरा दोस्त हाथी सच कहता है, तुम दोनों बहुत लालची हो। मेरे फलों को खाने के लिए तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। इतना लालच अच्छा नहीं होता। तुम दोनों खुद ही अपने पैरों पर चलकर जड़ी बूटियों को खाने के लिए पहाड़ी पर जाओ। मैं तुम दोनों की कोई सहायता नहीं करूँगा। चलो बहन, लगता है हमें जड़ी बूटियां का सेवन करने के लिए खुद ही चलकर पहाड़ी पर जाना होगा। चलो जल्दी से चलो। जल्दी से इन जड़ी बूटियों को खा लो बहन, पेट के दर्द से राहत मिलेगी। अरे वाह, इन्हें खाकर सचमुच पेट का दर्द तो गायब ही हो गया। आज के बाद मैं खाने का लालच कभी नहीं करूंगी। हाँ बहन, तुमने सच कहा। ये हमारे ही दुष्कर्मों का फल हमें मिला है।
आज के बाद हम कभी भी लालच नहीं करेंगे। दूसरे जानवरों की तरह हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और कभी किसी का खाना नहीं चुराएंगे।